वुडमार्ट थीम कस्टमाइजेशन पार्ट 2 में खुशामदीद। इस वीडियो में हम इसके जो मज़ीद फीचर्स थीम के रह गए थे उनको सीखेंगे। अभी अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डीजी के प्लेलिस्ट में वुडमार्ट थीम ट्यूटोरियल्स में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो चेकआउट से पहले कार्ट का पेज आता है उसको एडिट करना सीखा था, चेकआउट का भी देख लिया था। आज हम मज़ीद कुछ इसके जो रिमेनिंग फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं थीम पैनल में आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आके शॉप के सेक्शन में मैं उसके जो सब मेन्यू में कार्ड में आता हूँ, तो कार्ड में अभी मेरे पास जो है दो लेआउट के ऑप्शन हैं। तो लेआउट 1 और 2, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ करके देख सकती हैं। ठीक है, तो वेरिएशन उसके हिसाब से अब चेकआउट में आ जाएंगे। तो चेकआउट में बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, प्रोडक्ट इमेज को ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है, क्वांटिटी और रिमूव बटन को, ठीक है, लिंक टू प्रोडक्ट को ऑन अगर करना चाहें तो चेकआउट फील्ड मैनेजर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला चेकआउट फील्ड मैनेजर क्या करेगा कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि अभी अगर यहाँ पे मैं जाऊँ कि डैशबोर्ड, वो कॉमर्स और चेकआउट फील्ड, तो यहाँ पे जाके मैं इसके जो चेकआउट फील्ड को एडिट कर सकता हूँ। तो अभी मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट में जाते हैं तो हमारे पास अभी इस तरह का चेकआउट की फील्ड आ रही है। तो इनको हम ये वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट बिलिंग डिटेल्स हैं इनको कैसे हम एडिट कर सकते हैं, रिमूव एंड ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए इनके जो दिए गए जो यहाँ पे लिंक है वहाँ से हम देखते हैं। मैं वो कॉमर्स में जाता हूँ और देन चेकआउट फील्ड में मैं वो कॉमर्स में गया और यहाँ पे ये वो कॉमर्स के साथ ये एक न्यू फील्ड ऐड होगी है, चेकआउट की फील्ड। इसको मैं न्यू पे टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास जो है मतलब इसके लिए हमें अलग से प्लगइन करना पड़ता है, बट इस वुडमार्ट थीम वालों ने हमें ये बिल्ट इन फीचर दे दिया है इस थीम के अंदर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बिलिंग स्टेट है ना, ये मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, मैं ये ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ज़िप कोड का भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि अगर आपके पास सिटी आ जाती है और एड्रेस आ जाता है, ठीक है, और कंट्री आ जाती है, और तो ये मोर देन एनफ होता है। बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट के लिए होती हैं, समहाउ ज़रूरी भी हो जाती हैं अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर चीज़ ना मिली हो तो। अच्छा, अभी जो है मैं क्या कर देता हूँ कि ये वाला जो बिलिंग एड्रेस है नंबर 2 है ना, इसको भी मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी नेम को भी ऑफ कर देते हैं। सही है। अच्छा, ये रिक्वायर्ड है तो उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो ये ठीक है, चाहिए हैं, और कंट्री और रीजन के है लाज़मी ये चाहिए। उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें अगर आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं। अभी अगर मैं चेकआउट आपको दिखाऊँ तो ये वाला स्टेटस है, कंपनी भी है और ये सारी है। मैं अगर जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें से कुछ चीज़ें हाइड हो जाएँगी। तो अभी आपके सामने जो है यहाँ पे देखिए, तो जस्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम रह गया और कंट्री रीजन का रह गया, और यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस है, टाउन है, और फ़ोन है, और ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ऑर्डर नोट्स हैं तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल में अगर यहाँ पे शिपिंग डिटेल में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो है आई थिंक ऑर्डर नोट्स का नहीं, वो उसमें होगा। इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑर्डर नोट्स का ऑप्शन आ जाता है नेसेसरी। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने जो इसकी रिक्वायर्ड थी वो रख ली हैं, और बाकी जो अननेसेसरी थी तो उसको हमने यहाँ से ऐड कर दिया। तो ये एक तरह का क्लीन हमारे पास वो चेकआउट का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको जस्ट प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। कुछ डमी डिटेल्स फिल अप करके मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो अभी ये मैंने डिटेल्स फिल अप कर दी हैं और अब इसको क्या करते हैं, हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। आई थिंक पेमेंट इनवैलिड है तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। पहले हमने कोई भी पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वो कॉमर्स की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग्स में आके और एक कोई ऑफलाइन पेमेंट जो है मेथड वो अभी सिलेक्ट कर लेंगे। एक्चुअली मैं इसको चेकआउट करके आपको जो थैंक यू पेज है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी यहाँ से जो है पेमेंट मेथड, एक ऑफलाइन पेमेंट मेथड जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पेमेंट्स में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन पेमेंट्स है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ।
और इसको मैं कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये वाली जो है ऑप्शन आ जाएगी कि कैश ऑन डिलीवरी वाली है, ठीक है। अब मैं इसको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद एक थैंक यू का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, और ये कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, ठीक है। तो इट्स इन डिटेल्स को मैं एज़ एन ऑर्डर अपना कंसीडर कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये डिटेल्स कैसे यहाँ से भी मैं इसको कुछ सेटिंग्स वगैरह इनकी कर सकता हूँ। वो क्या है, यहाँ पे अगर चेकआउट के बिल्कुल नीचे शॉप के नीचे थैंक यू पेज आ रहा है, तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल कोई भी डिटेल्स नहीं है। अगर मैं एचटीएमएल ब्लॉक में जाऊँगा तो एक कस्टमाइज़ टेम्पलेट भी बना सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एचटीएमएल ब्लॉक में जाऊँगा और यहाँ पे ऑल ब्लॉक्स में जाके, तो अभी फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई थैंक यू पेज नहीं बना हुआ। तो मैं कस्टमाइज़ अगर थैंक यू पेज बना लूँ जिसमें जस्ट मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ डिटेल्स वगैरह शो करवा दूँ कि आपका शुक्रिया, आपने ऑर्डर किया, और मज़ीद मतलब कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप सेलिंग के लिए लगा होगा, तो वो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। कोई मैं बनाऊँगा पेज तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ मैं। अच्छा, एफएक्यूज़ ठीक है, उसके लिए फ्रीक्वेंटली बार टुगेदर, तो इसको मैं एज़ अ डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। फ्री गिफ्ट, इसको भी अगर आप इनेबल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी शिपिंग, फ्री शिपिंग बार, तो अभी अगर आप प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट को व्यू करेंगे तो उसके लिए जो है आई थिंक सो कि फ्री शिपिंग की ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रही होती है कि आप तो ये आपके अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये शिपिंग के हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं, और ये बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अच्छा, तो एस्टिमेटेड डिलीवरी, ये भी अगर आप जहाँ से इनेबल करना चाहते हैं तो ये इनेबल कर देंगे तो वो प्रोडक्ट पेज में जाके जो है ये चीज़ें शो हो रही होंगी कहाँ-कहाँ पे अगर आपने शो करवानी है। अबंडेंट कार्ट, तो अबंडेंट कार्ट का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आपकी वेबसाइट में आया, उसने अ, चेकआउट पे मतलब यहाँ पे गया चेकआउट पे और उसको प्रोसीड नहीं किया पेमेंट को, ठीक है? और समहाउ क्लोज़ कर दिया टैब को। तो वो क्या होगा कि वो कार्ट उसने फुलफ़िल नहीं किया डिटेल्स वगैरह, तो इसको आप ऑन कर दें, ठीक है? रिकवरी, तो ये सारा जो है अ, ये मैं ऑन कर देता हूँ, तो मतलब इसका क्या है कि ये 2 दिन के बाद उनको क्लाइंट को रिमाइंड करवाएगा, उनको ईमेल सेंड करेगा कि आपने जो है ये परचेज़ किया था, तो कुछ यहाँ पे कूपन वगैरह भी उनको दे सकते हैं, ठीक है? मैं 10 WD 10 दे देता हूँ, या कोई भी आप कूपन बना के दे दें और यहाँ से कूपन जनरेट करके भी उनको सेंड कर दें कि भाई 10% डिस्काउंट है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप कोई भी क्लाइंट जो है उसने अगर चेकआउट कंप्लीट नहीं किया तो उनको एज़ एन अबंडेंट कार्ड आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाते हैं। प्रोडक्ट आर्काइव में आ जाएँ, प्रोडक्ट आर्काइव में मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊँ तो स्लैश शॉप, शॉप का पेज होगा। आई थिंक अभी नहीं आ रहा। अच्छा, तो अगर अभी आपने देखा होगा कि ये वाला जो यूआरएल है, ये प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ नहीं है। इस वजह से ही कि ये पेज अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो परमालिंक है ना, जो ये यूआरएल है, इसको पहले सेटिंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सेटिंग्स में आ गए, परमालिंक्स में आके इसको लिंक्स को ना क्लीन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पोस्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है? और सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको शॉप को व्यू करूँगा तो ये पेज मुझे अभी आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कोई शॉप का अलग से पेज बना हुआ है। तो हाँ जी, ये वाला एक शॉप का पेज बना हुआ है, ठीक है? हाँ जी, स्लैश शॉप का पेज बना हुआ है, तो यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ के हवाले से और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं।
तो इवन दो कि मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं मेरे पास, आर्काइव जो लेआउट है शॉप का, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे लेआउट पे शॉप का लेआउट पे क्लिक करूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वुडमार्क थीम वालों ने हमें फंक्शनैलिटी दी है कि जो आर्काइव है उसको भी आप एलिमेंटर के साथ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं मैं आर्काइव में, तो मेरे पास जो है कुछ फीचर्स इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन किए हैं। एजेक्स का मतलब है कि आपको पेज जो है वो रीलोड नहीं कराया करना पड़ेगा, ये एक अच्छी फीचर होता है, ठीक है। तो इसको मतलब ऑन पेज ही वो सारा हो जाता है, लोड हो जाती हैं, ठीक है। और ये ग्रिड व्यू है, आफ्टर व्यू और आउट ऑफ स्टॉक को अगर आप ये चीज़ें को ऑन एंड ऑफ करके आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट की जो ग्रिड व्यू है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, ग्रिड लिस्ट है या लिस्ट ग्रिड है, और कितनी प्रोडक्ट्स के कॉलम्स होने चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए 3 कॉलम हैं डेस्कटॉप के लिए, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी आ रही हैं। इवन तो कि मैं टैबलेट के लिए भी देख सकता हूँ कि कितनी चीज़ें मैं यहाँ पे इसको व्यू करके तो यहाँ से चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। क्यों? अभी अगर मैं देखूँ तो शॉप पेज पे मेरे पास 1, 2, 3, 4 जो है ये आर्काइव पेज में नज़र आ रही हैं, तो इनको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है पेजेस में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स 12 आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है पेजिनेशन में पेजिनेशन आ रहा है, और मैं अगर इसको बटन कर दूँगा, लोड मोर बटन कर दूँगा, तो वो यहाँ पे स्क्रॉल में बटन पे या इस तरह का पेजिनेशन की बजाय लोड मोर का फीचर जो है वो आ जाएगा। मैं इसको ज़रा आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो अभी देखें कि ये लोड मोर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ गया, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मज़ीद जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो करवा देगा, तो मुझे 1 टू 3 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं नीचे, प्रोडक्ट का जो स्टाइल है, अभी फ़िलहाल के लिए ये इस तरह का स्टाइल है, ये वाला चूज़ किया हुआ है हमने। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि उसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होती हैं। इसके अलावा बाकी भी आप चेक कर सकते हैं उनको ऑन एंड ऑफ करके। लाइक मैं अगर ये वाला सेलेक्ट करूँ तो ये इस तरह का स्टाइल में बाकी नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला ये वाला ही रहने देता हूँ। और नीचे उसके कलर स्कीम में आपको डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए या डार्क करना है या लाइट करना है, तो मैं डिफ़ॉल्ट रहना, प्रोडक्ट को बॉर्डर देना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो लेआउट है वो किस तरह का होना चाहिए, 1 लाइन है, 2 लाइन है, और एलिमेंट्स में होवर करने के बाद प्रोडक्ट में से जो गैलरी वो नज़र आनी चाहिए। और बाकी जो है इनपुट कैटेगरी ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है शो क्वांटिटी ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं, शो प्रोग्रेस बार और काउंटर टाइम भी। तो जो आपकी चीज़ें ऑन करना चाहते हैं तो वो उसको ऑन कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएँगी। इसको मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखें कि ये टोटली ऑलमोस्ट सारा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये डिज़ाइन अपडेट हो गया। सो जितना आप यहाँ पे जो सेटिंग्स दी गई हैं उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपके सामने चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो कैटेगरी का स्टाइल जो है वो अभी इस तरह का कैटेगरी का स्टाइल है, ठीक है, ये वाला। और उसमें भी जो है यहाँ पे कुछ मज़ीद थोड़े से ऑप्शन दिए उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो शॉप का जो फ़िल्टर है, यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे जो फ़िल्टर है या यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, तो उनकी सेटिंग यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो सॉर्ट बाय वेट अगर करना चाहें, ठीक है, हाइड प्राइस फ़िल्टर विजेट हाइड एंड मतलब कि उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और विजेट में अगर ऑन कर दिया तो विजेट में मज़ीद कुछ हमारे पास चीज़ें आ जाएँगी। पेज का जो टाइटल है, तो टाइटल में इस तरह का हमारे पास आ रहा है कि टाइटल पेज टाइटल आना चाहिए, और शो अगर जो पेरेंट कैटेगरीज़ है वो भी शो करवानी है, ठीक है। एम्पटी कैटेगरी को अगर हाइड करना है तो वो भी कर दें। तो जो-जो चीज़ें आप करते जाएँ, एक दफ़ा यहाँ से चेक करके दोबारा उस पेज को विज़िट करके दोबारा देख लें, तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है। अब मैंने ये आर्काइव पेज को लोड किया है, तो ये इस तरह का मेरे पास व्यू आ रहा है कि टॉप पे जो है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को शो करवा रहा हूँ, ठीक है, वो कॉमर्स की जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा लेफ़्ट साइड में ये जो प्रोडक्ट का जो शॉप का विज़िट एरिया है वो मैंने शो करवा दिया है। और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग वो मैंने दिखाई है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से एडिट कर लें, जो नहीं चाहिए उनको आप ऑफ कर दें, तो
ये आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो कस्टमाइज़ेशन की काफ़ी हद तक इन्होंने एलिमेंटर में ही ऑप्शन दी गई है, तो उनको अब यूटिलाइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साइड बार। साइड बार में अभी फ़िलहाल के लिए ये जो राइट साइड बार है, आप लेफ़्ट वाला भी रख सकते हैं या विदाउट साइड बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट में आ जाएँ, तो सिंगल प्रोडक्ट में मज़ीद उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए इस तरह का लेआउट है कि साइड बार में पहले पिक्चर आ रही है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड में डिटेल्स आ रही हैं। आप बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। जो स्टिकी प्रोडक्ट हैं उनको शो करवा लें, ठीक है? और यहाँ पे बाकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी देख सकते हैं। गैलरी का व्यू किस तरह का आना चाहिए? अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं प्रोडक्ट का कोई कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो फ़िलहाल के लिए हमारे इस तरह का व्यू आ रहा है कि लेफ़्ट साइड में जो गैलरी की इमेजेस शो हो रही हैं, तो इसको अगर आप नीचे शो करवाना चाहते हैं या जो भी डिफरेंट लेआउट को देखना चाहते हैं, इवन बाकी जो स्क्रीन्स के लिए भी दिखाना चाहते हैं तो वो किस तरह है, तो यहाँ से ही वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएँगी आपके लिए। और इमेज का जो है आप ज़ूम इफ़ेक्ट देना चाहती हैं या पॉप अप शो करवाना चाहती हैं, और मेन कैरोसेल ऑटो हाइलाइट होना चाहिए या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ करके, तो डेडिकेटेड जो है वो सेक्शन इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट का दिया गया है। टू कार्ट जो है उसका में कंटेंट आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है? आप बिफोर ऐड टू कार्ट बटन, अभी अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे बिफोर ऐड टू कार्ट में कुछ भी नहीं है। आफ्टर में अगर शो करवाना है तो वो किस तरह का है, अ, तो यहाँ से चीज़ें इवन एचटीएमएल ब्लॉक्स में जाके यहाँ पे एचटीएमएल ब्लॉक में अपने हिसाब से कोई कस्टमाइज़ टेम्पलेट वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन हैं। बाय नाउ में आ गए, तो बाय नाउ बटन डायरेक्टली यहाँ पे अगर देखें मैंने ऑन किया हुआ है, तो इसको मैं क्लिक करूँ तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, वो यहाँ पे इसकी सेटिंग है चेकआउट पेज पे जाना चाहिए। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि आप दोनों दे रहे हैं, चेकआउट पे भी और चेकआउट पे भी, तो इसको अनेबल ही रहने दें। बाकी एलिमेंट्स में जा चले जाएँगे, तो एलिमेंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नेविगेशन और ब्रेड कम्स जो हैं इनको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये नेविगेशन आ रहा है, इसको अगर ऑन एंड ऑफ करना है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। और नेविगेशन में भी अगर आप जो स्टॉक व्यू है वो किस तरह का शो करवाना है, प्रोग्रेस बार अगर आपने शो करवानी है, काउंटर टाइम शो करवाना है पर, और बाकी जो है जो भी चीज़ें यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये रिव्यूज़ में चले जाएँगे, तो रिव्यूज़ अभी अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास ये इस तरह का रिव्यू एरिया है। तो इसको एक तो ये आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा जो है इसका जो लेआउट है वो ये अभी 2 लेआउट दिए गए हैं, तो उनको आप चेक करके देख सकते हैं कि किस तरह का आपके लिए सूटेबल है। टैब्स में आ जाएँगे, तो फ़िलहाल के लिए जो टैब्स को अगर आप हाइड कर सकते हैं और उसमें मज़ीद जो भी चीज़ें हैं यहाँ से वो सारी कंट्रोल होगी। रिलेटेड एंड अपसेल में अगेन कुछ और फीचर्स हैं, उनको देख लें। विज़िटर काउंटर अभी फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये वाला जो है, ये फ़ेक कुछ है डिटेल्स, तो जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं कि आप कस्टमर को शो करवाना चाहते हैं कि भाई इतने जो है वो यूज़र इसको व्यू कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो ठीक है। लाइव मोड ऑफ कर दें, और उसके अलावा अपडेटेड सॉलिड काउंटर में इसको फ़िलहाल के लिए ऑफ है, ऑन कर देंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल्स हमारे पास आ जाएँगी। अच्छा, माय अकाउंट एरिया में फ़िलहाल के लिए इसको मैंने लॉगिन टैब्स में ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे ये टेक्स्ट अपडेट किया जा सकता है अपने हिसाब से, और लॉगिन का जो टाइटल है वो टाइटल अपडेट कर सकती हैं। और डैशबोर्ड को मैंने एक्टिव कर दिया है, ऑन है, सही है, तो ये फ़िलहाल के लिए ऑन है। सोशल प्रोफाइल्स में सोशल लिंक्स हैं, वो लाइक ऐड करना चाहें तो वो उसको ऐड यहाँ पे कर दें। लिंक्स टू सोशल प्रोफाइल, आपके जो भी वेबसाइट के सोशल प्रोफाइल है वो यहाँ से कंट्रोल होंगे, ठीक है। और शेयर बटन को जो जो आपने ऑन करना है, लाइक व्हाट्सएप का शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो ये जो जो चीज़ें आपने ऑन करनी है ऑन कर लें, बाकी ऑफ हो जाएंगी।
एपीआई एंटी इंटीग्रेशन में फ़िलहाल के लिए हमें इसको इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो इंस्टाग्राम का विजेट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको जहाँ पे आपने ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा। गूगल मैप्स की एपीआई की है, यहाँ पे इसकी जो गाइड दी गई है उस गाइड को आपने रीड एंड फॉलो कर लेना है, और फॉलो करके एक एपीआई की क्रिएट करके आप लगा देंगे और आपकी वेबसाइट के इनसाइड वो मैप की इंटीग्रेशन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम एलिमेंटर का जो मैप फीचर है उसको यूज़ कर लेते हैं, बाकी सोशल ऑथेंटिकेशन में तो ये फ़िलहाल के लिए हमें काम की नहीं है। बट आप इनकी जो यहाँ से रीड आउट जो गाइड्स हैं वो कर सकती हैं उनको फेसबुक आईडी बना के, और ऐप सीक्रेट को ऑथेंटिकेशन के लिए लाइक लॉगिन विद गूगल करना हो या लॉगिन विद फेसबुक के लिए ये काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन है। अच्छा, मेंटेनेंस में जा चले जाएँगे परफॉर्मेंस में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है गुटनबर्ग को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और ये कुछ सीएसएस की लोडिंग है वो ऑन एंड ऑफ हो जाएँगी। ये ऑप्टिमाइज़ेशन की जो फ़ीचर्स हैं ना, ये आप न अगर यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं तो इसके लिए फिर आप में जो एक्स्ट्रा डब्ल्यूपी रॉकेट प्लगइन या कोई भी दूसरा है उसको उसमें जो सेटिंग्स हैं पूरी ये वाली जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं फिर वहाँ पे ना करें, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जेएस में चले जाएँगे तो रिमूव जेक्वेरी, ये कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन की चीज़ें हैं, आप इसको अलग से भी रीड आउट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट एंड फेविकॉन में फ़िलहाल के लिए ये सारे डिसेबल्ड हैं, जस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। अ, लेज़ी लोडिंग को ऑन कर दें तो ये अच्छा होता है, ताकि जल्दी से स्पीड में चीज़ें लोड हो रही होती हैं। तो प्लगइन्स में आ जाएँ तो प्लगइन में भी जो है बाकी डब्ल्यूपी रॉकेट को यहाँ पे उन्होंने सेटिंग दी हुई है कि ये वाला अगर ऑन कर दें, और एलिमेंट्स की जो प्री लोड फ़िलहाल के लिए ऑफ है। ये होता है कि अगर कोई पेज को आपने अगर मैं ऑन कर दूँ तो लोड होते दौरान जो है ये कुछ एक एनिमेशन सी आ रही होती है। मैं इसको जो अगर अपलोड करके दिखाऊँ आपको, तो अभी ये इस तरह की जो एनिमेशन है ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको जस्ट इस तरह का आ रहा है। तो इसको मज़ीद आप यहाँ से एक तो कस्टम आप कोई लोगो अपनी फ़ाइल यहाँ पे लगा सकते हैं लोगो की, और उसके अलावा जो बैकग्राउंड है वो डार्क एंड लाइट कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा ऑफ ही कर देता हूँ ताकि हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अदर्स में चले जाएँगे तो ठीक है, मोबाइल डोम नहीं, इसको रहने दें, ऑफ कर दें। अच्छा, मेंटेनेंस में क्या है कि अगर आप वेबसाइट में मेंटेनेंस कर रहे हैं कुछ, तो इसको ऑन कर देंगे तो आपकी वेबसाइट विज़िबल नहीं होगी यूज़र के लिए। तो ये उसी टाइम पे होता है जब अगर आपने कोई बैकएंड पे चीज़ें अपडेट कर रहे होती हैं, ठीक है? व्हाइट लेबल में आ जाएँगे तो व्हाइट लेबल के लिए जो वुडमार्क का जो थीम है उसको अपने नाम से यहाँ पे नाम ऑन करेंगे, उसके बाद अपना नाम ऐड कर दें, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इसको कर दें। फिलहाल इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, कस्टम सीएसएस में आ जाएँगे। कोई आपने इसके कस्टम कोड्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो डेफ़िनेटली यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसका एक ये रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि जब भी आप थीम अपडेट करेंगे तो ये वाली कस्टम सीएसएस जो है वो रिमूव हो जाया करेगी। तो इसके लिए आप कोड स्निपेट यूज़ कर लें, या जो है कोई और प्लगइन को यूज़ किया जा सकता है, तो हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी ये ऑलमोस्ट हमारा थीम पैनल है जो इसका वो क्लियर हो गया है। अभी एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी कि ये लेफ्ट बार पे ये जो है स्टिकी सा ऑप्शन आ रहा है हमारे खास जो साइड बार का, तो अगर आपने इसको देखना है कि ये कहाँ से कंट्रोल होता है, तो उसके लिए आपने थीम सेटिंग में आ जाना है, और जनरल सेटिंग्स में आके यहाँ पे सेटिंग जो है आपके पास जो है स्टिकी नेविगेशन है, इसको सिंपली यहाँ से ऑफ कर दें, और फिर सेव चेंजेस कर दें। तो अब मैं आपको इसका व्यू करके दिखाता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड से डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ देखें, बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। तो अगर आप अगेन ऑन करना है तो हमारे पास जो है ये जनरल जनरल सेटिंग्स में आके यहाँ पे स्टिकी नेविगेशन, इसको यहाँ से कोई भी जो अपना कस्टमाइज़ नेविगेशन है ना वो बनाकर ऐड कर दें, ठीक है? तो वो नेविगेशन कहाँ से होगा, यहाँ मेन्यू में आके कोई अलग से को बना सकते हैं तो वो बना लें, ठीक है? तो यहाँ से स्टिकी नेविगेशन को भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो है सारी सारी जो चीज़ें हैं उसकी कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद
अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके देख सकते हैं और इसको आपको एक प्रॉपर जो है इसका वो रिप्लाई मिलेगा। अगेन अपनी वेबसाइट को विज़िट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर में अगर आपके पास जो है वो सारी चीज़ें, ये फुटर भी आ रहा है, स्लाइडर 1 2 3 की सेटिंग्स आ रही हैं, साइड सेटिंग भी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में भी जो चीज़ें एक्सप्लोर की थी, तो यहाँ पे भी दोबारा एक मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। और नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे चले जाएँगे अपीयरेंस में आके मेन्यू में, तो मेन्यू में आके ये वाला अपना जो भी मेन्यू आपने क्रिएट करना है और उसको क्रिएट करके लोकेशन सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप के काफ़ी हद तक जो चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। मज़ीद अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप उसमें लाज़मी पूछ सकते हैं। तो जैसे ही आपका सेटअप हो जाए, क्लीन अप के लिए आप यहाँ से जो-जो पेजेज़ आपको रिक्वायर्ड हों, अभी फ़िलहाल से ये जो कुछ स्टोर्स के पेजेज़ हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड पेजेज़ हैं, उनको रख लें, ठीक है? लाइक जो शॉप हो गया आपका, और प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है? और माई अकाउंट पेज है, चेकआउट का पेज है, कार्ड पेज है और ब्लॉग पेज है, ठीक है? तो ये कुछ पेजेज़ और होम पेज, ये वाला। तो ये पेजेज़ रिक्वायर्ड होती हैं, उसके अलावा जो है आप वन बाय वन चेक करके देख सकते हैं, जो पेजेज़ आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट या एडिट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।